जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। दैत्य गुरु 29 जून को अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा वर्तमान मेष राशि को छोड़कर स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह स्वराशि का होता है, अपने उच्च राशि में जाता है, तो उसके प्रभाव में, उसकी क्षमता में, उसके बल में, उसके कार्यकत्व में कई सौ गुना वृद्धि हो जाती है तथा वो अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने लगता है। 9 ग्रहों में 5 ऐसे ग्रह हैं, जब ये स्वराशि में जाते हैं अथवा अपने उच्च राशि में जाते हैं तो ये एक विशेष महाराजयोग का निर्माण होता है, जो पंच महापुरुष राजयोग कहलाता है। गुरुदेव बृहस्पति हंस योग में आते हैं, शुक्राचार्य मालव योग बनाते हैं, मंगल के साथ रुचक योग बनता है, बुध का भद्र योग बनता है, शनिदेव महाराज का शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। अब 29 जून को जब शुक्राचार्य ये राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो वृषभ राशि उनकी स्वयं की राशि है। स्वराशि में पहुंचकर ये महाबलवान हो जाएंगे तथा पंच महापुरुष राजयोग मालव योग यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जो ग्रह जिस कार्यकत्व का होता है, जो उसका भाव है, जो उसका गुण है, वो जब इस पंच महापुरुष राजयोग में पहुंचता है तो उसको संपूर्ण रूप से प्रदान कर पाता है। अर्थात मालव योग में शुक्राचार्य पहुंचेंगे तो शुक्राचार्य का कार्यकत्व क्या है? शुक्राचार्य इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, वाहन का सुख देते हैं, बड़ी लग्जरीज देते हैं, बड़े भवन, बड़े गाड़ी का आनंद देते हैं, कला क्षेत्र में बड़ा नाम करवाते हैं, कला क्षेत्र से बड़े धन का अर्जन कराते हैं। यदि व्यापार में है तो बड़ी इंडस्ट्री का लाभ, बड़े व्यापार का लाभ आपको प्राप्त होता है। रत्न आभूषण का सुख प्राप्त होता है। तो जितना भी भौतिक सुख है वो शुक्राचार्य प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रेम और आकर्षण के भी कारक हैं। जब ये अच्छी स्थिति में होंगे तो आप सौंदर्यवान बना देंगे, आपके आकर्षण में वृद्धि कर देंगे, आपका प्रभाव कई सौ गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से शुक्राचार्य संतान सुख तथा स्त्री सुख भी प्रदान करते हैं, परंतु ये भोग विलास के भी कारक हैं। तो शुक्राचार्य अत्यंत सौम्य ग्रह होने के साथ साथ महासुख प्रदान करने वाले ग्रह होकर ये मालव योग में होंगे तो इन समस्त भाव को ये प्रबल करते हैं। तो जब भी कोई राजयोग अच्छे स्थानों पर बनता है, अच्छे भाव में बनता है, उसका संपूर्ण लाभ आप ले पाते हैं। इसी प्रकार से यदि वो कहीं नकारात्मक भाव में बन जाता तो उतना अच्छा प्रभाव प्राप्त नहीं होता। शुक्राचार्य बलवान होंगे, महाराजयोग में होंगे तो निश्चित रूप से कुछ अत्यंत विशेष लाभ अवश्य प्राप्त होगा, परंतु ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में होकर अलग अलग प्रभाव देने वाला होगा। आज मैं वृषभ राशि के लिए, जहां पर शुक्राचार्य का ये गोचर आरंभ होने वाला है, शुक्राचार्य के परिवर्तन से किस प्रकार का लाभ मिलेगा, किन भाव में प्रबलता आएगी, इस समय का आप कितना उपयोग करके लाभ ले पाएंगे, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए लग्न में ही शुक्राचार्य होंगे। शुक्राचार्य का लग्न में होना कुछ विशेष प्रभाव देता है, परंतु कुछ नकारात्मकता भी यहाँ पर प्राप्त होती है। शुक्राचार्य जब लग्न में होकर महाबलवान मालव योग में होंगे तो निश्चित रूप से समय आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, आपके सौंदर्य में पहले से कई गुना वृद्धि हो जाएगी, आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, परंतु यहाँ पर मन में आपके विचलन भी प्रारंभ हो जाएगा, मन का डिविएशन आरंभ हो जाता है। लोगों के प्रति आपके लिए एक विशेष प्रेम का भाव होगा। इसी प्रकार से आपके मन में भी ऐसा भाव आ सकता है। अतः अपने मन पर आपको नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। यदि आप अपने मन को स्ट्रांग रखते हैं तो समस्याएं नहीं आएंगी, समय का संपूर्ण उपयोग आप कर। अब सौंदर्यवान आप हैं, आपके अंदर प्रेम का भाव भी यहाँ पर बढ़ेगा।
इसी प्रकार से इस समय आपका ऐश्वर्य वैभव धन संपदा में भी वृद्धि होगी। लग्न में ऐश्वर्य वैभव के स्वामी जब गोचर करने लगते हैं तो इस समय का संपूर्ण सुख आपको प्रदान कर देते हैं। तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, आप किसी भी व्यापार में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, इस समय का संपूर्ण उपयोग करके लाभ तो आपका 100% बढ़ेगा। विशेष रूप से कला क्षेत्र के जो जातक हैं उनके लिए नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं तथा अन्य लोगों को आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार अवश्य प्राप्त होगा। अब जब कार्य क्षेत्र का विस्तार हो तो धन का लाभ आप अवश्य लेते हैं। धन लाभ से आपके सुखों में वृद्धि होती है। इस समय में जो जातक साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है तो उनका प्रगति का योग बन चुका है। प्रगति अवश्य होगी तथा उससे आप एक अच्छा लाभ लेने वाले। यहाँ पर जिन जातकों का विवाह नहीं हो पाया है उनके लिए विवाह का योग बनेगा। विशेष रूप से पुरुषों के विवाह का संपूर्ण योग यहाँ पर बनने वाला है। यदि विवाह हो चुका है तो वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आपका आपसी प्रेम बढ़ने वाला है। इस समय में जो जातक नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, नए कार्य क्षेत्र में जाना चाह रहे थे अथवा नए व्यापार में जाना चाह रहे थे, यहाँ पर उनकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। एक अच्छे ढंग से आप नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस समय में आपके शत्रुओं पर आपका कंट्रोल होगा, शत्रुओं का पराभव होगा, परंतु यदा कदा यहाँ पर आपके पीठ पीछे आलोचना करने वाले लोग भी होंगे। शुक्राचार्य यहाँ पर लग्न में होकर बलवान है, परंतु यहाँ पर शनि के साथ दृष्टि प्रभाव में भी है, तो यहाँ पर यश प्राप्त होगा, लेकिन अपयश का भी योग बनता है। अतः इस समय में बहुत संयमित, बहुत संतुलित तथा बहुत ही सामंजस्य बनाकर आपको चलना चाहिए। इस समय में यदि आप ऋण लेने के प्रयास में हैं तो आपको ऋण प्राप्त हो सकता है, एक अच्छा योग है। परंतु इस समय में कहीं न कहीं कुछ विवाद या आपके किसी मित्र के कारण विवाद की संभावना भी रहती है। विशेष रूप से स्त्री के कारण कहीं पर कोई विवाद होता तो वहां पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में भोग विलास से विशेष रूप से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार के एडिक्शन से आपको बचना चाहिए। यदि आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, मन पर नियंत्रण रखते हैं, तो इस समय का आप उपयोग सकारात्मक रूप से कर पाएंगे तथा लाभ बढ़ा पाएंगे। इस पूरे समय में आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का प्रातःकाल तथा संध्या के समय एक एक माला का जप करें अथवा संकटनाशन गणेशोत्तम का पाठ करें तथा प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर पंचामृत से अभिषेक करें तथा गुलाब की सुगंधि का अर्पण करेंगे तो इस समय का संपूर्ण उपयोग भी करेंगे, संपूर्ण लाभ भी आप। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।